नमो बुद्धाय फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं कुछ डिसऑर्डर लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा चिल्ड्रंस के अंदर चाहे जो कुछ डिसऑर्डर होते हैं, विकार होते हैं, विकृतियाँ होते हैं, तो इनके बारे में मैंने आज वीडियो बताई है कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से कभी भी किसी भी ईयर में इसमें से एक दो तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर वो चाहे कोई सा सी टेट हो, टेट हो, कोई भी आपका एलिजिबल टेस्ट हो, लेकिन हर किसी में ये आना ही आना है। तो चलो हम समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आपके लिए और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो उसके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर डिसऑर्डर है हमारे पास डिस्ग्राफिया। देखो डिस्ग्राफिया जैसे कि आपको लिखा ही है, क्या है डिस तो चलो मान लेते हैं, ग्राफिया ग्राफिया मतलब एक ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ से रिलेटेड क्या होगा कि आकृति बनाएंगे। आकृति मतलब एक लेखन, लेखन लिखते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसका है इनएबिलिटी इन राइट, यानी कि जो लिखने संबंधी विकार होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लिखने में असमर्थ होते हैं या फिर लिख नहीं पाते हैं, वो अक्षर नहीं बना पाते, तो इसलिए हमने उनको क्या किया, इसको जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। और इनएबिलिटी इन राइट यानी कि लिखने संबंधी विकार होता है। चलिए अगला बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड, ठीक है। इसको समझते हैं, यानी कि ये पढ़ने की में दिक्कत, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं उनके माइंड में रहता है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर हकलाते हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो वही चीज़ होती है कि या फिर याद करने में, पढ़ने में, ये सब चीज़ में दिक्कत होती है। तो उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अगले डिसऑर्डर के बाद चलते हैं तो डिसकैलकुलेलिया, ठीक है। अब क्या है डिसकैलकुलेलिया, यानी कि अब जैसे आपको पता चल रहा है, देखो क्या है कैलकुलेली, यानी कुछ है, क्या है कैलकुलेटेड संबंधी। कैलकुलेटेड यानी कि अब कैलकुलेटेड संबंधी है तो कैलकुलेशन किस में होता है, मैथ में होता है। अब ये बीमारी होती मैथ से ही रिलेटेड होती है, तो इसको बोल भी लिख भी दिया मैंने, डिसेबिलिटी इन कैलकुलेशन, यानी कि गणित संबंधी विकार जो होते हैं वो है इसमें, ठीक है। अब अगला जो आपके पास है डिसमॉर्फिया, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी इन शेप एंड साइज, आकृति संबंधी विकार। देखो ये जो बच्चों में मॉर्फिया मतलब एक टाइप से देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने समझा है कि मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी क्या किसी की संरचना के अध्ययन करते हैं, ठीक है, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं जिसको बोलते हैं मार्फोलॉजी वगैरह। तो क्या है डिसेबिलिटी, यानी कि उसको विकार है कैसा, आकृति संबंध, शेप और साइज, आकृति और आकार संबंधित जो विकार है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्मॉर्फिया कहते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं सोम्नोमोलिज्म, यानी कि इसको बोलते हैं आपकी जो स्लीपिंग देखी होगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर यहाँ तो बड़े भी होते हैं, कुछ क्या करते हैं ये सोते सोते चलने लगते हैं। इनको सोने में चलने की बीमारी होती है, मतलब जागते हैं, जागते नहीं है, सोते ही सोते उठे और चलने लगे। तो ये जो बीमारी है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी भी गई है काफ़ी बार, ठीक है। तो अगला आ गया है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होते हैं जो डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, यानी कि आप देखो ये इम्पोर्टेंट बहुत बीमारी है, आपको ये याद ही करना है कि ये देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बोलने में भी दिक्कत होती है, लिखने में भी दिक्कत होती है, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। आपने देखो होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि आपके जो ब्रेन में दिक्कत होगी, डिसऑर्डर होगा, तो हर जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होगी, लिखने में भी दिक्कत होगी, बोलने में भी दिक्कत होगी। तो इस जो बीमारी है, डिसऑर्डर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। चलिए अगली जो डिसऑर्डर है वो बोलते हैं एमनेसिया। अब ये क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो अगली बीमारी है एमनेसिया, जिसको बोलते हैं मेमोरी प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा बच्चे जिनको भूलने की बीमारी होती है, अधिकांश बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं या फिर याद करते हैं, उतना मेमोरी फिट नहीं बैठ जाता है, तुरंत भूल जाते हैं। तो ये भी बीमारी है, ये भी अधिकांश बच्चों में हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमनेसिया, ठीक है। अब देखो अगला जो आपकी डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं डिस्फेसिया, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी बार आ भी चुकी है।
तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बोलने में सक्षम नहीं है, बोल लेते हैं लेकिन बोलने में कभी कभी दिक्कत होता है कि सही से नहीं बोल पाते हैं, दिक्कत करते हैं, तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्फेसिया कहते हैं। ठीक है, डिस्फेसिया, फेस मतलब आप समझ रख रहे हो। ठीक है, अब आगे जो आपकी एक बीमारी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यह है पूछ ली जाती है काफ़ी। अब जो आपकी है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या होती है, जैसे कि स्ट्रेसनेस। स्ट्रेसनेस आपका देखो, बच्चा कुछ प्रेशर होता है तो कभी कभी क्या स्ट्रेस में रहता है, मतलब कुछ भी ना हो लेकिन कभी कभी आपने देखा हो कुछ बच्चे प्रेशर में या फिर स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। तो तनावग्रस्त रहते हैं तो ये इस बीमारी को यही कहते हैं कि इस बीमारी में बच्चे स्ट्रेसनेस यानी कि बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इनको याद करते चलेंगे, ये देखो इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए, इससे पूछे ही जाते हैं। चलिए अब अगली बीमारी की बात करते हैं तो बोल रहा है कि डेलीरियम। डेलीरियम क्या मतलब, ये एक बीमारी है जिसमें आपका जो दिमाग होता है एक असहज होता है। असहज मतलब आप खुद नहीं जानते कि आप मतलब कुछ करने जाते हैं, आपका कंफ्यूजन टाइप का होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, मतलब एक असहज होता है, एक समर्था होती है। उस टाइप की जो डिजीज़ या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ये बच्चों में अधिकांश होती है कि बच्चे खुद नहीं समझ पाते हैं आखिर क्या असहज टाइप का रहता है। जैसे आप लोगों को पढ़ने को दे दो तो वो पढ़ते भी हैं नहीं, मतलब कुछ दिक्कत रहती है उनके दिमाग में, तो इसमें दिमाग का असहज होना लिख सकते हैं। अगला जो डिसऑर्डर है तो जिसको बोलते हैं डिस्टोपिया। डिस्टोपिया यानी कि बुरी काल्पनिक स्थिति। हाँ, ये आपका आने वाले फ्यूचर में ये एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ सोचते रहते, काल्पनिक सोचते रहते हैं। ठीक है, काल्पनिक सोचते रहते हैं या फिर कुछ ऐसा देखो, आपको पता होगा डिस्टोपिया मतलब जैसे पुराना खंडर, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोल देते पुराना खंडर, या फिर कुछ ऐसा काल्पनिक दृश्य जो आपको देखने में अच्छा न लगे, या मतलब आप सोचते रहें कुछ ऐसी स्थिति बन जाए काल्पनिक जिससे कभी कभी बच्चे डर भी जाते हैं और सोचते ज़्यादा रहते हैं, अपने मन मर्जी से जो कुछ हिसाब से सोचते रहते हैं। तो इस टाइप की जो बीमारी है वो इसके ये है, काल्पनिक बुरी स्थिति होती है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी और भी जो आपके डिसऑर्डर बच्चे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे और मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। तो यही है कि अब आप लोग नए हों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर दिया करें और मुझे बता दिया करें कि सर मुझे इस प्रॉब्लम मतलब इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दिया करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।